हेलो किंग्स, कैसे हैं सभी लोग। आज की जो वीडियो रहने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी अ नॉन रिएक्शन वीडियो, जिसमें मैं आज बात करने वाला हूँ दैट एक मेरा मैसेज है खुद का टू ऑल माय फेलो ब्रदर्स, चाहे वो उम्र में छोटे हैं, बड़े हैं, हम उम्र हैं, उन सभी के लिए रहेगा आज का जो वीडियो है। इसमें दिया वो मैसेज दैट ऑल ऑफ यू डिज़र्व द वेरी बेस्ट इन योर लाइफ। अब आई नो कुछ को तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है ये हजम भी नहीं होगी, बिकॉज इन जनरल समाज के द्वारा ये कभी सुनने को मिलता ही नहीं है कि यू एज अ गाय, या मेरे बेटे या बेटा या बच्चे या बाबू, यू डिज़र्व द वेरी बेस्ट। बट आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी भाइयों को बोलना चाहूँगा, सभी किंग्स को बोलना चाहूँगा। मैं हर बार अपनी वीडियो को शुरुआत करता हूँ हेलो किंग्स के नाम से कि यू डिज़र्व द वेरी बेस्ट इन योर लाइफ, यू डिज़र्व बेटर। अक्सर हमारे समाज में ये एक ऐसा थीम चल गया है जिसमें लड़के जो हैं, एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है, आप कह सकते हैं एक ऑटो पायलट वाला कुछ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कह लो, कुछ ऐसा डला हुआ है दिमाग के अंदर ही, जिसकी वजह से लड़के अपने आप को हमेशा यूटिलिटी के कंटेक्स्ट में देखते हैं। एक सेल्फ एक्सेप्टेड ट्रूथ आप कह सकते हैं, जिसमें एक्सेप्टेंस अब आ चुकी है कि एक जी उनके पास पूरा का पूरा लिस्ट है कि अगर ये लिस्ट पर टिक मार्क हो गया तो मैं अच्छा बच्चा, नहीं हुआ तो मैं गंदा बच्चा, और अगर मैं गंदा बच्चा हूँ या मैं नहीं कर पाया हूँ तो दैट मीन्स कि भैया मैं तो आई एम नॉट अ वेल डिजर्विंग पर्सन। भारत देश में इतने सारे लड़के, इतने सारे पैरामीटर्स पर इतना सारा जो कंपटीशन है या प्रतिस्पर्धा है उतना उतर जाते हैं और इतना सारा हारते हैं। ऐसे मानकों के ऊपर लड़ने के बाद, compete करने के बाद, प्रतिस्पर्धा में विलीन होने के बाद जो मानक उन्होंने कभी बनाए भी नहीं। और जब आप सोचिए हज़ारों करोड़ों इतने सारे लड़के इस पूरी जोन में चले जाएंगे और जब उससे रिजल्ट वापस कुछ निकलता नहीं है, बिकॉज निकलने वाला भी नहीं है, तो वो अपने आप को अनडिजर्विंग समझने शुरू कर देते हैं। ये जो प्रोग्रामिंग है, ये जो सॉफ्टवेयर अपडेशन होता है या इंस्टॉलेशन होता है, ये ऐसा नहीं है कि कॉलेज के बाद होगा या 10th के बाद होगा, बहुत पहले से चलता रहता है ये। अगर किसी ने 3 इडियट्स देखी है तो उसमें आपने देखा होगा वो सीन कि बच्चा पैदा होता है और बोला जाता है ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन इस प्रोग्रामिंग के ऊपर काफ़ी लोगों ने बोला है कि जी ये इंडियन टॉक्सिक पेरेंट्स और वो सारी चीज़ हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें ये जो नेचर का पार्ट बन जाता है, जो सेकंड नेचर बन जाता है, खुद को यूटिलिटी की तरह देखना, खुद को एक ऐसे बस्ते की तरह या एक ऐसे बैग की तरह, एक टूल यूटिलिटी बॉक्स की तरह देखना कि भैया अगर मैं किसी के पेज को ढीला कर पा रहा हूँ, जैसे पेचकस होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, उसकी यूटिलिटी अलग है, रेंच की यूटिलिटी अलग है, नट्स एंड बोल्ट्स की, बहुत सारे इस तरह के, हैमर की, तो एक यूटिलिटी होती है, आप कह सकते हैं उसका एक जॉब है कि भैया ये कील ठोकेगा या फिर ये पाइप को कस देगा ऐसे करके, ये रेंच है या फिर ये स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू को, तो उन्होंने अपने आप को ऐसा समझ लिया है। एक पहले शो आता था डिज्नी टीवी के ऊपर, डिज्नी किड्स के नाम से, मतलब डिज्नी किड्स आता था सुबह के टाइम, डिज्नी किड्स आता था, हाँ डिज्नी किड्स ही था उसका नाम। वो चैनल मतलब था डिज्नी का ही, बट सुबह के टाइम बच्चों को वो कार्टून दिखाता था तो डिज्नी किड्स आता था, उस पर हैंडीमैन करके कोई कार्टून आता था। एंड उसका एक एपिसोड मेरे को आज भी याद है और मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ जब भी मैं लड़कों की इस कंडीशन को देखता हूँ कि आई एम एन अनडिजर्विंग पर्सन। उसमें एक टूल होता है जिस बेचारे का जो दांते होते हैं या जहाँ से उसको टाइट करा जाता है, जिसको रेंच जो होता है बेसिकली, तो वो ढीला हो जाता है क्योंकि उसका जो नट बोल्ट है वो ढीले हो जाते हैं बार बार काम करने की वजह से। तो वो बेचारा सैड रहने लगता है। वो कार्टून बड़ा मतलब बच्चों के हिसाब का बना हुआ है, बड़ा अच्छा सा, बड़ा एक इनोसेंट सा उसमें कार्टून है वो, कि उसमें एक बच्चा होता है जो सबकी मदद करता है और उसके पास एक बैग होता है जिसमें टूल्स होते हैं, तो उन्हीं एक टूल्स में से एक रेंच होता है और ये सारे टूल्स बात कर सकते हैं। एक पर्सोनिफिकेशन का एंगल भी इनमें होता है। तो जो रेंच मतलब ढंग से काम नहीं कर पाता है तो वो बेचारा रोने लगता है कि अरे यार मैं तो काम ही नहीं कर पाता, मेरे तो बस की नहीं है, मैं ऐसे कैसे करूँगा, मैं धीरे धीरे। और वो जो लड़का जिसका टूल बॉक्स होता है उसको पता भी नहीं होता, बट ही नोटिस दैट स्ट्रेंज बिहेवियर कि यार ये तो बड़ा हंसता खेलता मेरा टूल था, मेरे साथ मेरे काम करता था, और आज ये रो क्यों रहा है बेचारा, या आज ये दुखी क्यों है। और जब उसे बाद में पता चलता है तो वो उसका एक तरीके से मसीहा बनने के नाम पर वो बोलता है अरे तेरे साथ बस इतनी दिक्कत है, इस टूल को तो बस यहाँ से कसना था, इस पेज को, इस स्क्रू को, और देख तू वापस से टाइट हो गया। और फिर वो जो रेंच होता है वो हंसने लग जाता है कि चलो मैं फिर से यूज़फुल बन गया। यही सेम कंडीशन के बेसिस पर बहुत सारे लड़के ऑपरेट कर रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कितना नंबर होगा अपना हमारे भारत देश में, कि उन्होंने अपने
आपको देख ही समझ ही ऐसे लिया कि हम सब एटीएम मशीन, या मैं कोई यूटिलिटी, या मैं कोई काम करूँगा तो तभी मेरे को लोग प्यार करेंगे। और मेरे अंदर की जो इंसानियत है, इंसान वाला जो एंगल है, वो तो मैं मेरे अंदर है ही नहीं, वो तो मैं तो मतलब है ही नहीं, या कोई लोग नहीं मानते तो मैंने भी उसको एक्सेप्टेंस में डाल के हटा ही दिया है। ये दुखद पार्ट है। आप इस चीज़ को मैंने और भी नोटिस करा है कि लड़कों की नौकरी जैसे ही लगेगी तो वो कभी घर वालों के लिए ला रहे हैं, कभी वो खरीद रहे हैं, कभी ये खरीद रहे हैं, कभी रिश्तेदारों को शॉपिंग करा दी पहली सैलरी से। कुछ लड़के मंदिर में दे आते हैं सैलरी को। अब उनका खुद का मानना है, वो सही बात है, ठीक है, सबकी अपनी चॉइसेस हैं। बट ये पैटर्न आपको शायद ही कभी देखने को मिले कि कोई लड़का अपनी पहली सैलरी से अपने लिए कुछ खरीदेगा या अपने लिए कुछ मौज मस्ती मार ले। पहली सैलरी से नहीं खरीद रहा, दूसरी तीसरी से, फिर वो ईएमआई और कंज्यूमरिज्म में बाद में पड़ जाए, वो बात अलग है। बट पहले एक कहते हैं ना, जो फर्स्ट प्राइज वाली जो बात होती है, टैप ऑन द शोल्डर की हाँ भाई कोई नहीं, बढ़िया है, काम कर रहा है, वो बात आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि इनके अंदर एक वो सेकंड नेचर बन गई वो चीज़ ऑफ प्रोवाइडिंग या ऑफ दीज रोल्स दैट दे हैव टू बी इन। अब मैं इस चीज़ को नहीं बोलता कि ये रूल्स सही हैं या गलत हैं, बिकॉज ये रूल्स हैं तो हैं। बट इसमें सबसे दिक्कत की बात ये होती है जब आप उन रूल्स में नहीं कर पाते चीज़ें, या आप अगर कर भी लेते हैं और उधर से ग्रेटिट्यूड नहीं आता, उधर से थैंकफुलनेस नहीं आती है, तो लड़का अपने आप को अनग्रेटफुल, अपने आप को अनडिजर्विंग समझने लग जाता है कि यार मैं डिजर्व नहीं करता। और धीरे धीरे फिर वो अपने आप को यहाँ से, वैसे वो होता तो यहाँ पर कभी भी नहीं है, ज़ीरो पर ही होता है, वो ज़ीरो से -10 पर और ले जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं लड़कों को ये बोलना चाहूँगा कि मेरे भाई, यू डिज़र्व एवरी गुड थिंग इन योर लाइफ, यू डिज़र्व द वेरी बेस्ट, यू डिज़र्व सबसे बढ़िया जो चीज़ है उसको। इसको एक और एनालॉजी से मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने स्कूल में मेहनत करी, आपने 10th के बाद मेहनत करी, 12th में मेहनत करी, कॉलेज में मेहनत करी, जॉब के समय पे अपने टैक्स भरा, मेहनत करी, तो क्यों आप अपने आप को इतना कम समझते हो? क्यों कोई भी आकर आपको कुछ भी, आप बाउंड्री सेट नहीं करते हो, कोई भी कुछ भी आकर आपको बोल जाता है और आप उसे बस जाने देते हो? वाई? अपने आप को ऐसा सोचो जैसे तुम खुद के ही एक छोटे वर्जन हो। कभी अपने जाकर कभी अपनी एल्बम्स को चेकआउट करना, अगर 80s 90s का कोई है, अर्ली 2000 के भी हो तो कभी एल्बम वगैरह जाकर चेक करना। उसमें जब तुम क्यूट लिटिल बेबी टाइप के थे, छोटे बच्चे बाबू सोना टाइप थे, तो क्या तुम कभी सोच सकते हो कि यार मैं इसको अनडिजर्विंग का इस पर टैग लगा दूं? मैं आपको 100% बोल सकता हूँ, 99.9 तो एटलीस्ट होगा, 1% आउटलेयर को हटा भी दो, एक या 0.1% को, वो सभी उस चीज़ को देख के बोलेंगे नहीं यार ये तो प्यारा सा बच्चा है, मैं इसको अगर मैं देखता हूँ फोटोग्राफ में तो मैं तो इसको चाहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा मतलब हर चीज़ को डिजर्व करे, अच्छी चीज़ को। मैं इसको अनडिजर्विंग में नहीं डालूंगा। आई विश द वेरी बेस्ट फॉर हिम। बट वो जो टॉक है, वो जो बातचीत है, वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ सोशल कंडीशनिंग कह लो, रूल्स में डालने वाली बात कह लो, वो फिर आपसे खुद ही उड़ जाती है। तो अब अपने लिए भी खुद खड़े नहीं हो पाते। आप ऐसी रेस का पार्ट बनने वाले हो या बन जाते हो या खुद को बनवा लेते हो जिस रेस को ना तो कभी आपने स्टार्ट करा, ना ही आपने उसको क्रिएट करा, और आपको पता है कि उस रेस के आउटकम में केवल 3 ही लोग जीतेंगे, चाहे उसमें 3 ही लोग भागें या फिर उसमें 3 करोड़ लोग भागें या 3,000 करोड़ लोग भागें। यहीं पर बात आती है कि कैसे एक जो रियलिस्ट या एक यथार्थवादी या एक रेड पिल अप्रोच है वो आपकी मदद करती है, बिकॉज वो आपको रियलिटी से अवगत कराती है कि आप क्या सही में एक बेवकूफ़ हैं, या फिर आपकी जो बेवकूफ़ी है बस वो एक सेंस में लिमिटेड है। क्योंकि आप जिस बेवकूफ़ी को बेवकूफ़ी बोल रहे हो या जिस हार को हार बोल रहे हो, असल में वो हार ही नहीं है, वो तो एक प्रोडिक्टिव आउटकम है। और वो प्रिडिक्शन उसकी इस लेवल पर, हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी के साथ है कि आप उसको जीत ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि महीने का कितने लोग 5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो यू ऑल्सो नो इन इंडिया, आई ऑल्सो नो हाउ मेनी पीपल आर देयर। तो अगर आप उस मानक को मानेंगे और उससे इतना ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब हो जाएंगे कि आप अपने आप को, अगर वो अचीव नहीं कर पाए तो अनडिजर्विंग समझने लगें, दैट इज़ द प्रॉब्लम देयर। इस बात को ध्यान से समझिएगा। हाँ, आप उस 5 करोड़ के मानक को मानक मानते हैं और उस पर काम करते हैं, और आज में भी आपकी सैलरी 5,000 और आप 5 करोड़ तक नहीं पहुंचे, बट 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे पहुंच गए, इट्स अ विन फॉर यू। बट वेन टू स्टॉप, ये बहुत ही, ये जो एक ब्रेक है ना, ये ब्रेक कब लगा एक्सपेक्टेशन पे, ये सोचने वाली बात है। इस वीडियो के सार को मैं यही बोलूँगा कि मेरे भाई, आप सब कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं। खुद को लेकर प्यार रखना शुरू करो। प्यार ही नहीं है बहुत सारे लड़कों में खुद को लेकर, सब के लिए काम कर देंगे, खुद के लिए कभी साले खड़े ही नहीं होते। फिर बोलते हैं कि जी समाज हमारे बारे में क्यों कुछ नहीं सोचता, क्योंकि भाई तुम खुद के लिए भी कुछ नहीं सोचते हो। तुम वो इंसान भी नहीं बन पाते कि जब तुम स्टेडियम में बैटिंग या बॉलिंग कर रहे होते हो और कोई भी नहीं होता ऑडियंस में, तो तुम खुद के एक वर्जन को उस कुर्सी पर बैठा के ताली खुद के लिए भी बजा पाओ। तुम इतने सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हो कि खुद का बैंड खुद से ही बजवाते हो। ऐसा ना करें। अपनी
स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ। खुद के लिए जीना सीखो, थोड़े मज़े मारना सीखो मेरे भाई। ये दब के रहने वाली जो लाइफ है ना, कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, बट मैं दब के रहता हूँ, मैं दब के करता हूँ, वो आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सांस नहीं लेने देगी, वो फ्रीडम वाली सेंस नहीं देने देगी। तो आज नहीं तो कल, या मे बी 10 साल बाद या 20 साल बाद, वो फिर बहुत ही सप्रेस्ड इमोशन के फॉर्म में निकलती है। छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू कर लो यार मेरी। तुम्हारे मान लो तुम बचपन में तुम्हारा बड़ा मन था कि यार ये जगह पर घूम के आना है, या ये खाना खाना है, या फिर ये गेम खेलना है, या यार मेरा ना एक मेरा खुद का सपना है कि यार खुद की एक स्कूटी हो, या खुद की एक गाड़ी हो, या एक खुद का मैं मतलब एक शर्ट सिलवाऊँ। ऐसे भी हैं, क्योंकि देखिए भारत में जो लड़कों की एस्पिरेशंस हैं ना, वो एक है कि बोल दिया कि हाँ जी मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए, एक है कि हाँ यार मन से अंदर से ही चाहिए। वो बहुत ही इस लेवल पर ख़त्म हो जाती है, बट वो इस लेवल पर भी उसको पूरा नहीं करते। तो मैं यही बोलूँगा भाई, अपने आप को ऐसे ट्रीट करो कि आप मैटर करते हो, और प्यार करो खुद से। जब इतने सालों तुमने मेहनत करी है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब पर हो, अभी हो, तो क्यों खुद को वो एक प्यार वाला एक ट्रीटमेंट खुद से ही क्यों नहीं देते हो? क्योंकि मेरे भाई देखो, मैं तुम्हें कड़वी बात बताता हूँ, माता पिता जो हैं जब तक वो हैं तो वो प्यार भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। उसमें कुछ लोगों को तो उसमें भी उनकी कटौती हो जाती है कि उनको दिख जाते हैं कंडीशनल लविंग पैटर्न्स। एक कंडीशन पर ही प्यार करा जाता है, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू प्रोवाइड। बट कुछ को हो सकता है कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों का मिक्स हो, और कुछ को प्योर जेन्युइन डिज़ायर या कंडीशनल रिलेशनशिप भी हो, प्यार के कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ। तो माँ बाप के बाद तो चाहे वो कंडीशन के बेसिस पे प्यार कर रहे हैं, अनकंडीशनल लेवल पे प्यार कर रहे हैं, जो भी है, चाहे वो टॉक्सिक हैं, कुछ भी है, मैं उसके अंदर गहराई में नहीं जा रहा, पॉइंट वो नहीं है। बट उनके बाद तो मेरे भाई आप कितनों को देखते हैं कि कौन आपके लिए खड़ा होगा, या कौन आपके लिए बात करेगा, या कौन आपको कॉल भी मिलाएगा कि तुमने क्या खाना खाया, भूख तो नहीं लगी, ये सारी चीज़ें। अब कुछ लोग लकी होते हैं, दे माइट फाइंड इट इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, बट यू नो इट, आई नो इट, हाउ मेनी दैट मिनिस्क्यूल परसेंटेज इज ऑल अबाउट, और हाउ मच इट इज़। तो खुद के लिए तो खड़ा हो मेरे भाई, एटलीस्ट खुद को तो कॉल मिला के पूछ लो कि हाँ मैंने खाना खाया क्या, हाँ मैंने खाना खा लिया, चलो काट दो, फ़ोन काट दो। छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू कर दो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये तो मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल ही है। स्कूल के दिनों में, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे भाई दुनिया जहाँ से लोग आते थे, एक से एक घरों से आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग अलग है, कोई यहाँ से है, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से है, एज फार एज जो सोसाइटी है हमारी। तो मैं सुनता था, तो मेरा बचपन का बड़ा सपना था कि यार ये डोमिनोज का साला ये तुम्हारा क्या बोलते हो, वो चीज़ फील्ड वाला जो होता है, चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा, बड़ा खाना यार। मेरे मन में, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा एक सपना था कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा यार मैं ज़रूर खाऊंगा, अंदर से एक चाह थी। अब उसके काफ़ी सारे रीज़न थे, बिकॉज मेरे घर के पास दुकान ही नहीं थी, या अवेलेबिलिटी नहीं थी डोमिनोज़ की। और तो स्कूल में जब बच्चे आते थे वो बोलते थे कि जी कि भाई मैंने ये पिज़्ज़ा खाया, ये तुमने ये पिज़्ज़ा चखा है क्या, या फिर ये पिज़्ज़ा ऐसा होता है, इसमें एक नीचे बेस होता है, उसके अंदर चीज़ होता है, फिर उसके ऊपर बेस होता है, फिर उसके ऊपर चीज़ होता है। मेरे को लगता था भाई ये बंदे कितने लकी हैं यार, ये खा लेते हैं, या इनको अवेलेबिलिटी है, या इनको खरीद के इनके माँ बाप दे देते हैं। अपने यहाँ तो जो है कल्चर समोसे और कचौड़ी वो वाला था। एंड आई एम नॉट सेइंग कि समोसा कचौड़ी वर्सेस पिज़्ज़ा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बट जब पैसा आना शुरू हुआ, एंड व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग माय ओन मनी, सबसे पहले अगर मैंने कोई चीज़ करी है ना भाई, सबसे पहले तो भाई फिर हम डोमिनोज़ में बैठ के हमने यही खाया बैठ के दवानादन। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा ये रहता था कि मैं जिम गया हूँ, उसके बाद जिम से जैसे उतरा, उसी के नीचे दुकान थी, मैं तो दुकान ही बोलता हूँ उसको, QSR था, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट आपका डोमिनोज़ वाला। उसमें एंट्री ली और भाई मैंने शुरू कर दिया। एक ऐसा टाइम आ गया था कि इवन बंदे को भी पता है कि भाई ये बंदा इसी चीज़ के लिए आया, मैं बैठ जाता था, वो अपने आप ले आता था। इतना मैंने खाया, इतना मैंने खाया, जब तक यहाँ तक नहीं भर गया ना, फिर छोड़ दिया। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम जिम के बाद चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दो, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। बट आई होप आप समझें मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब वो चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा खाने से मैं कोई अंबानी, या उस पैसे को बचाने से कोई इन्वेस्ट करके मैं कोई वॉरेन बफे नहीं बन जाता। बट मेरे को पता है कि जो मेरे को चीज़ खानी थी, या अंदर से एक बचपन की जो याद थी, या एक जो इच्छा थी, वो मैंने पूरी करी। किसी से पैसे नहीं लिए, खुद ही पैसे जोड़े, खुद ही उसको लगाया और खुद ही खाया।
बहुत सारे लड़कों की और भी छोटी छोटी इच्छाएं होती है, जैसे किसी की इच्छा हो सकती है कि यार मेरे मेरे को अपने लिए मे भी प्रोटीन खरीदना है, जैसे प्रोटीन ये सत्तू वाला बड़ा चलता है, मैंने जो ट्रेंड नोटिस करा है कि सत्तू खा लो। अरे यार अंदर से मन करता है बंदे का खुद का वे प्रोटीन खरीदे ले सामान। या किसी के लिए हो सकता है किसी ने बचपन में गेम खेले हो बट घर में कंप्यूटर नहीं था, तो जी मेरे को गेमिंग के लिए कुछ लेना है या मेरे को कोई चीज़ करनी है। अंदर की जो इच्छा है, या मेरे को वो सर्टेन सर्टेन कपड़े पहनने हैं या उस सर्टेन सर्टेन जगह पर जाना है, तो उस इच्छा को मारो मत। अपने आप को ऐसे लेकर चलो कि यू डिजर्व एवरीथिंग, एवरीथिंग गुड जो है, अच्छी जो चीज़ है। सबके लिए तुम कर देते हो, मैं नहीं बोल रहा सबके लिए मत करो, वो करना ना करना तुम्हारे कंडीशन पर, तुम्हारे मेंटालिटी पर उसका पूरा पार्ट रहता है। बट मैं कह रहा हूँ कि खुद के लिए तो एटलीस्ट खड़े हो जाओ, खुद के लिए तो थोड़ा सांस लेना जीना सीखो मेरे भाई। तुम्हारी जो सांसें भी हैं ना, तुम्हारी सांसें भी जुड़ी हुई हैं किसी के लिए पैसा कमाने के लिए, वो खुद के लिए तो है ही नहीं। मतलब कब कब करोगे मेरे भाई इस बात को। कोई लड़की से आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी महिला से आप बात कर रहे हैं, हाय हेलो हो रही है, स्टार्टिंग में एक हफ्ते बातचीत अच्छी चली, खुशी आई वहाँ पर जो है बातों में और ज़िंदगी में, ऐसा लगा कि जी खुशी का माहौल आ रहा है। बट कुछ समय बाद आप देखते हैं कि आप एक लाइन भेज रहे हैं, वहाँ से आ रहा है हाय। आप एक लाइन भेज रहे हैं पूरी, या एक पैराग्राफ भेज रहे हैं, वहाँ से आ रहा है हेलो, आ रहा है डॉट डॉट डॉट, ओके, ओ के वाई, यप। ऐसे टाइम पे आप खुद को इतना नीचे क्यों समझते हैं कि आप वापस एक पैरा, दो पैरा, तीन पैरा, चार पैरा लिख के भेज रहे हैं। भाई अगर किसी सामने वाले को आपसे बात नहीं करनी है तो आप भी ना करें। आप अपने आप को इतना अनडिजर्विंग ऑफ लव क्यों समझते हो कि भैया यही है, इनसे बात ही हो रही है और मेरा तो गेम ओवर है। कोई आपसे बात नहीं कर रहा, मत करें आप बात। अपनी बाउंड्रीज को सेट करना सीखो मेरे भाई। आई नो दैट अ लॉट ऑफ दी गाइज दे कम फ्रॉम अ वेरी टॉक्सिक काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, जहाँ पर डे वन से चिल्लाना, चीखना, धमकाना, डराना, ये कॉमन पैटर्न बचपन से उनके मतलब दिमाग में फीड हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जब आप बड़े हो जाते हो, व्हेन यू बिकम अ मैन, कि आप उस चीज़ को, उस सेम जो है बुल क्रैप को फिर भी एक्सेप्ट करते रहें। बाउंड्री बनाना सीखो। कोई आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है भाई, टाटा बाय बाय, अपने रास्ते हम अपने रास्ते, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर मैं एक सिम्स को भी टिप देना चाहूँगा। सिम्प जो हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं मैं मैसेज कर दूंगा ये वो, और कुछ लड़के जो बोलते हैं कि नहीं यार मैं बात नहीं करता, इसने मेरे से बात नहीं करी, ठीक है आप बात ना करें, बट यार इसके पास तो 50 और लड़के हैं जो मैसेज कर रहे हैं, डीएम्स में जो स्लाइड इन कर रहे हैं। एंड आई एम लाइक ठीक है, उनको 50 को उनका बेवकूफ़ अपने आप कट जाएगा। आप वो 51 वाले बेवकूफ़ ना बने, आप इन 50 वालों को बनने रहने दें बेवकूफ़। इनको या तो अकल आ जाएगी या इनको सबक आ जाएगा असली वाला, वो आ ही जाए ना समय के साथ। इस बात को ध्यान से समझिएगा, डेफिसिट क्रिएट कर दीजिए। एक आपने फिल्म में देखा होगा ना डायलॉग, ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, वो भी देखेगी कि यार 50 लड़के जो हैं इनको मैं ऐसे ऐसे अगर ट्रीट करती हूँ, कॉन्वर्सेशन में गोस्ट कर देती हूँ, तो दे डोंट से एनीथिंग, वो वापस से आ जाते हैं, मैसेज कर देते हैं। ये कौन बंदा है जो जिसने मेरे को उल्टा गोस्ट कर दिया है, ये कौन है भाई। अब मैं नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप गोस्ट या फिर आप मैसेज का रिप्लाई करना है, मैसेज बंद करना इन द होप कि वो रिप्लाई करे, ये भी एक लेवल की सिंपिंग ही है। बट आई एम सेइंग इफ समबडी इज नॉट गेटिंग इन्वेस्टेड आपकी बातों में, आप समय दे रहे हैं, इट इज़ बेटर टू जस्ट रिक्यूज योर सेल्फ। आप वहाँ से निकल लेना, डिटैच कर लें, ओके टाटा बाय बाय, धन्यवाद, निकल लो। स्टॉप टेकिंग दी, अब इस बात को तुम या मतलब ध्यान से सुनना, तुम बोलोगे और इसको ज़रूर समझना, इस बात को बोलोगे ज़रूर कि एक मास्क लगा के आता था बंदा यूट्यूब पर। Indian men have to realize that they have to do a transition, a shift from the paradigm of the perspective जिसमें वो इंटरव्यूअर बने, ना कि इंटरव्यूई या वो कैंडिडेट। आपको अपने दृष्टिकोण में, अपने नज़रिए में इस चेंज को लाना बहुत ज़रूरी है अबाउट लाइफ, जिसमें आप अपनी लाइफ के इंटरव्यूअर बने और लोगों को आना है नहीं आना है इस चीज़ को डिसाइड करें, रेदर देन अपना वो सीवी लेके कैंडिडेट की तरह हेलो सर जी, हेलो सर जी, हेलो मैडम जी ये लेके घूमें। आप अगर कहीं सोशल फंक्शन में जा रहे हैं, कोई आपकी बड़ी झंड मार रहा है, तो आप इंटरव्यू मत बने कि मेरे को एक्सेप्ट कर लो, नहीं, बी द इंटरव्यूअर। कोई आपकी झंड मार रहा है, कोई आपसे तमीज़ से बात नहीं करता है, बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है आपकी, आप बोलें आई रिजेक्ट दिस पर्सन, मेरे को इससे बात नहीं करनी, टाटा बाय बाय, निकलो यहाँ से, मेरे को यहाँ पर नहीं रहना है। जब आप अपनी चॉइसेस को, अपने डिसीजन को इस तरीके से लेना शुरू कर देते हैं, आई कैन नॉट इवन टेल यू हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्रीडम यू विल फील। ये 4 तरीके, ये मैस्कुलिन बनने के 4 तरीके दूर चले जाते हैं बाय द सिंपल स्टेप ऑफ यू टेकिंग दी
फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम कैंडिडेट या इंटरव्यू टू इंटरव्यूअर। अब मैं नहीं कह रहा कैंडिडेट खराब है, इंटरव्यूअर खराब है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा अपने पर्सपेक्टिव में, अपने दृष्टिकोण के अंदर चेंज लाएं। अगर वो चेंज नहीं आएगा, और वो एक दिन में नहीं आने वाला फॉर श्योर, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसे सेकंड नेचर बना दें। अपने आप को ऐसे देखा कि यार मैं अच्छा डिजर्व करता हूँ, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं करा, मैंने किसी को कुछ भला बुरा नहीं बोला, कोई मेरी टांग खींच रहा है बिन बात के तो ये मेरा दोस्त नहीं है। या मेरी अगर नौकरी लग गई और इस बंदे की जल गई इतनी बुरी तरीके से, किसने मेरे से दोस्ती छोड़ दी या मेरे को बात नहीं करता है ये, तो ठीक है भाई, तू अपने रास्ते में, अपने रास्ते में, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों तेरे से बात करूँ। मैं एक इंटरव्यूअर हूँ, तो मेरा कैंडिडेट था, यू गॉट रिजेक्टेड, तुम जीत नहीं पाए, यू गॉट डिस्क्वालीफाइड इन द टेस्ट ऑफ लाइफ दैट आई गेव यू, सिंपल एज दैट। ऐसा पर्सपेक्टिव रखें, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा। ये इनफैक्ट आपका फ्रेम जो है, मैस्कुलिन फ्रेम है, उसको कैरी आउट करने में भी काफ़ी मदद करेगा, बहुत ज़्यादा मदद करेगा इनफैक्ट। एंड मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि इंडियन लड़के अपनी बाउंड्रीज़ को प्रॉपर तरीके से सेट नहीं करते हैं, और इस तरीके की जो एक मेच्योरिटी वाली जो बात होती है, उनको ना तो कहीं से कुछ वो इस तरीके की चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते या सीख पाते, और हमेशा से वो सोशल कंडीशनिंग चल रही है ऑफ प्रोडक्टर प्रोवाइडर वाली। एंड दैट इज़ वन पार्ट कि उनके इश्यूज़ को भी कोई सीरियसली नहीं लेता। तो मेरे भाई इस बात को समझें, यू डिज़र्व द वेरी बेस्ट, ठीक है, तुम अपनी लाइफ में सबसे बढ़िया डिज़र्व करते हो। कोई तुम्हें ये बोले कि भैया तू ये डिज़र्व नहीं करता है, वो डिज़र्व नहीं करता है, नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे मन के अंदर हल्का सा एक डिवाइड सा क्रिएट हो ना कि यार मैं इस चीज़ को लूँ या नहीं लूँ, मेरा मन तो था यार कि मैं इस मे बी PS5 का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस PS5 को लूँ या नहीं लूँ, नहीं यार मैं नहीं लेता, अकाउंट में पड़े हुए हैं 5-10 लाख रुपए, फिर भी नहीं यार नहीं लेता, गलत है। मैं नहीं बोल रहा कंज्यूमरिज्म में पड़ जाएं, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो खुद को, कोई नहीं करने वाला तुम्हारे कंधे पे से हाथ, अपने हाथ खुद ही रख के बोलो कि अरे नहीं यार कोई नहीं, अपने लिए खुद के लिए मैंने गिफ्ट लिया है, खेलो आराम से, बैठो मस्त काउच के ऊपर गेम खेलो। तुम्हारा ही सपना था, तुम्हारी ये चॉइस थी। अब गेम खेलना एक बस एक एग्जाम्पल है, आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है मे बी कोई परफ्यूम लेनी थी तुमको, या कोई और चीज़ लेनी थी, या कहीं पर घूमना था, या फिर इट कुड बी एज सिंपल एज कि भाई मेरे को वीकेंड में मेरे को आराम से सोना है 3 घंटे, कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे, मेरे को किसी की नहीं सुननी, 3 घंटे में खाना खा के घोड़े बेच के सोना चाहता हूँ, बिकॉज आई डिजर्व दिस थिंग। इट कुड बी एज सिंपल एज दैट। तो एक्सेप्ट करें भाई इस बात को, और मैं सभी भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से बोलूँगा, और मे बी वर्चुअल हग्स भी लोग बोलते हैं, मुझे ये नई टर्म पता चली है, किसी ने लाइव चैट में बोला था, तो वर्चुअल हग्स टू यू ऑल माय ब्रदर्स, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। फिर बोलूँगा, तुम लाइफ में सबसे अच्छा डिज़र्व करते हो, सबसे बेस्ट डिज़र्व करते हो, इम्प्रूव करते रहो, लाइफ में मज़े मारते रहो, और इसी के साथ, इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ मैं निकलता हूँ भैया, टाटा बाय बाय, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते रहें, ज़िंदगी में मज़े मारते रहें, धन्यवाद, प्रभु आपको खुश रखे।